तो आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने सालों से चली हुई स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से बदल दिया और एक टीम जो कि बहुत ही पके हुए खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए जानी जाती थी। इसके ऊपर बहुत सालों तक काफी जोक्स भी बने और चेन्नई सुपर किंग्स को काफी सक्सेस भी मिली। 2026 के मिनी ऑक्शन में दूसरे सबसे बड़े बजट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स गई थी। अप्रोक्सीमेटली 43 करोड़ रुपीस उनके पास थे, लेकिन बड़े बड़े नामों को टारगेट करने के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स ने आग लगा दी और अनकैप्ड इंडियन प्लेयरों को मालामाल कर दिया और आईपीएल की हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना दिया। दो अनकैप्ड खिलाड़ियों को 14 करोड़ 20 लाख की रकम में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है, जिसमें से पहले खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश से आने वाले स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑलराउंडर प्रशांत वीर और उसके साथ विकेट कीपर बल्लेबाज राजस्थान के कार्तिक को भी अपनी टीम में शामिल किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। और उससे पहले संजू सैमसन का एक हाई प्रोफाइल ट्रेड भी हमने देखा, जहां पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ऋतुराज गायकवाड़ के अंडर खेलने के लिए राजी हो गए और चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो गए हैं। ये इतना बड़ा डिसीजन है जिसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप बॉस हो किसी जगह के और आप एक ऐसे प्लेयर के अंडर खेलने के लिए तैयार हो जो कि अभी इंडियन टीम में परमानेंट प्लेयर भी नहीं है। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ वन मैन एंड दैट मैन इज एमएस धोनी। एमएस धोनी का जलवा कुछ इस तरीके का ही है और 2026 आने वाला है, लेकिन ये जलवा इसी तरीके से कायम है। तो सबसे पहले देखो चेन्नई सुपर किंग्स की फुल स्क्वाड यहां पर देख लेते हैं, जहां पर थाला धोनी बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, संजू सैमसन भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं, डेवॉल्ड ब्रेविस उनके पास हैं, आयुष मात्रे, कार्तिक शर्मा, सरफराज खान को 75 लाख में अपनी टीम में शामिल किया और उर्विल पटेल के रूप में भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम के पास है। वहीं ऑलराउंडर्स में चले तो अंशुल कंबोज हैं, जेमी ओवर्टन फ्रॉम इंग्लैंड, रामकृष्ण घोष को अपनी टीम में शामिल किया है, प्रशांत वीर ऑब्वियसली अब वो एक संजू सैमसन की जगह भरने के लिए इस टीम में आ चुके हैं। उसके अलावा मैट शॉल्ट है और अमन खान है, जैक फॉल्कनर और शिवम दुबे भी इस टीम के पास है। हालांकि उनको अभी तक टीम ज्यादा एज एन इंपैक्ट प्लेयर ही यूज करती हुई आई है। बॉलर्स में खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह को हम दोबारा चेन्नई सुपर किंग्स में देखेंगे। अकील हुसैन को शामिल किया गया है, मैट हेनरी को एज अ बैकअप लिया गया है और राहुल चहर भी बतौर लेग स्पिनर इस टीम के साथ जुड़ गए हैं जैसे की उम्मीद थी। कुछ और खिलाड़ियों की तरफ भी चेन्नई सुपर किंग्स गई थी, जिसमें कैमरन ग्रीन के साथ बहुत ही इंटेंस बिडिंग में शामिल थी केकेआर के साथ, लेकिन जिस तरीके से हम सबको अंदाजा था कि केकेआर का बजट तकरीबन 20 करोड़ रुपए ज्यादा है चेन्नई सुपर किंग्स ने, उन्होंने अपनी मसल फ्लेक्स किए, मतीशा पाथिराना को वो ले गए जो पहले सीएसके से खेला करते थे और कैमरन ग्रीन को भी अपनी टीम में शामिल किया है। बट देखो मुझे तो उम्मीद थी कि लियम लिविंगस्टन को किसी भी कीमत पे ये टीम अपनी स्क्वाड में शामिल करेगी। सुनने में तो यही आया था कि भाई आंद्रे रसल के लिए लास्ट मोमेंट पर पाथिराना को रिलीज करके अपना बजट फ्री करने की कोशिश करी थी चेन्नई सुपर किंग्स ने, बट आंद्रे रसल के एब्रप्ट रिटायरमेंट की वजह से उन्होंने पूरी तरीके से अपने प्लान को चेंज कर दिया और फिर ये डिसाइड कर लिया कि प्रशांत वीर, कार्तिक जैसे खिलाड़ियों को हम कहीं नहीं जाने देने वाले हैं। हमें पैसा तो खर्च करना ही था, चाहे हम ग्रीन पे खर्च करें या फिर प्रशांत पे खर्च करें, तो जो भी ऑप्शन हमें मिलेगा हम उसको पूरी तरीके से अपनाएंगे। लेकिन क्या वाकई में अपनी थ्रेट्स को, अपनी वीकनेस को दूर करने में सीएसके कामयाब हुई है? देखो अगर आप इस टीम की प्लेइंग 11 देखो तो अभी मैं इस टीम की प्लेइंग 11 को कुछ इस तरीके से बनते हुए देख रहा हूं। देखो आयुष मात्रे, संजू सैमसन को मैं एज एन ओपनर देख रहा हूं, ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पर पिछले 1-1.5 साल से ट्राई किया जा रहा है। सीएसके में भी, भारतीय टीम में भी वो मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर की जगह पर खेलते हुए हमें दिखाई दिए थे। सो आई एम थिंकिंग कि शायद ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 खेलेंगे, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, विल सी। शिवम दुबे नंबर 4 परफेक्ट बैटर है, उसको वहां से नहीं हिलाना चाहिए, स्पिन हिटर। देन डेवॉल्ड ब्रेविस एट नंबर 5, उसके बाद प्रशांत वीर, एमएस धोनी, अकील हुसैन, नूर अहमद, खलील अहमद, नेथन
नेथन एलिस और गुरजपनीत सिंह एज एन इंपैक्ट प्लेयर हमें खेलते हुए यहां पर दिखाई दे सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्पिन की कंडीशंस हैं तो आप राहुल चहर या श्रेयस गोपाल में से भी किसी एक की तरफ जा सकते हो। तो अगर आप इस टीम का स्ट्रक्चर देखो तो यहां पर सबसे पहले डेवॉल्ड ब्रेविस, अकील हुसैन, नूर अहमद और नेथन एलिस आपको ओवरसीज प्लेयर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर है। महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, अब आप ऋतुराज गायकवाड़ को भी अनुभवी कह सकते हो। संजू सैमसन ऑब्वियसली काफी ज्यादा अनुभवी हैं। उसके अलावा शिवम दुबे भी कहीं उस एक्सपीरियंस की कैटेगरी में अब आप कम से कम डाल सकते हो। बट उसके अलावा आप देखो आयुष मात्रे हो गए, प्रशांत वीर हो गए, इवन नूर अहमद, इवन खलील, ये कोई बहुत ज्यादा स्टैब्लिश्ड अभी ओवरसीज प्लेयर्स नहीं है। अंशुल कंबोज का भी एक ऑप्शन आपके पास है, गुरजपनीत नहीं तो आप अंशुल कंबोज को भी खिला सकते हो, बट वो भी एक यंगस्टर है। मुकेश चौधरी भी एक यंगस्टर है। सो अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि सीएसके किस तरीके से अपनी प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर करती है, क्योंकि इन खिलाड़ियों के अलावा कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मैट शॉल्ट का एक ऑप्शन है, टॉप ऑफ द ऑर्डर आप उनको खिलाना चाहोगे। आपके पास डेवॉल्ड ब्रेविस का भी कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर इस टीम की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो अच्छा इंडियन कोर इस टीम ने बना लिया है। टॉप ऑर्डर बैट्समैन इस टीम के पास हैं और स्लो कंडीशंस की बॉलिंग इस टीम की मुझे बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है। तीनों पॉइंटर्स के बारे में अगर जल्दी से बात करें तो देखो इंडियन कोर में आपको आयुष मात्रे, संजू सैमसन, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, खलील अहमद, गुरजपनीत सिंह, अब आप उसमें राहुल चहर का भी नाम ले सकते हो, मुकेश चौधरी का भी नाम ले सकते हो, कार्तिक शर्मा, उर्विल पटेल। तो वो एक जो इंडियन कोर आप बनाना चाहते थे यंगस्टर्स का, उसमें सैमसन जो कि 30 साल के हैं उनको आपने डाल दिया, 27-28 साल के ऋतुराज गायकवाड़ को डाल दिया, शिवम दुबे को डाल दिया। तो वो एक यंग और एक्सपीरियंस की एक अच्छी सी आपने डिश बना दी और उसके साथ एकदम ही रॉ टैलेंट 20 साल के प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, आयुष मात्रे, इन खिलाड़ियों को आपने डाल दिया। सो वो एक आपने चंक बनाने की यहां पर कोशिश की है जिसमें ठीक ठाक आप कामयाब हुए हो। खलील जैसे खिलाड़ी भी आपके पास हैं, तो इंडियन बॉलर्स में भी आपने निवेश किया हुआ है। टॉप ऑर्डर बैट इस टीम का अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मान लो आयुष मात्रे, हमने अक्सर देखा है सेकंड सीजन में प्लेयरों को दिक्कत होती है तो उसके भी आपने रिजर्व्स बना करके रखे हुए हैं। आप उर्विल पटेल की तरफ जा सकते हो, आप कार्तिक को टॉप ऑर्डर पे शिफ्ट करा सकते हो, मैथ्यू शॉर्ट के साथ आप शुरुआत कर सकते हो। सो उसके ऑप्शन पे खुद को दिए हैं। संजू सैमसन के आने से वो टॉप ऑर्डर बहुत स्ट्रांग हो गया है। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी हैं, शिवम दुबे हैं और डेवॉल्ड ब्रेविस तक ये बैटिंग बहुत मुझे सॉर्टेड दिखाई दे रही है। और स्लो बॉलिंग कंडीशंस के लिए ये टीम हमेशा से अपनी स्ट्रेंथ बनाना जानती है। अभी नूर अहमद आपके पास है, उसके बाद प्रशांत वीर का एक ऑप्शन है, अकील हुसैन का एक बहुत अच्छा एडिशन इस टीम ने किया है। जडेजा के जाने के बाद एक वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक्सपीरियंस लेफ्ट आर्म स्पिनर आपको चाहिए था, वो आपने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। उसके अलावा जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं वो उंगलियां फिराने वाले नेथन एलिस लाइन और लेंथ पकड़ कर करते हैं। खलील भी उन कंडीशंस में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। गुरजपनीत का वो टॉल लेफ्ट आर्म एंगल आपके काम आएगा। सो वो बेसिस भी अच्छे से कवर किए हैं। लेकिन उसके बाद वीकनेस की तरफ अगर हम चलें तो ठीक ठाक वीकनेस भी इस टीम की है। देखो लोअर ऑर्डर बैटिंग की सिचुएशन अभी भी दुरुस्त नहीं हुई है। अब डेवॉल्ड ब्रेविस के बाद आप प्रशांत वीर के साथ जाओगे, उसके बाद आप महेंद्र सिंह धोनी, अकील हुसैन, इनके बीच में फंस जाओगे। पहले कम से कम जड्डू थे, अब तो वो भी नहीं है, वो सहारा भी छिन गया है आपसे। तो बहुत ज्यादा डिपेंड आप कर रहे हो अपने टॉप ऑर्डर पर और उसके साथ साथ प्रशांत वीर, एमएस धोनी, अकील हुसैन, ये कितना आपको मैचेस फिनिश करके दे पाएंगे? इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन गोइंग इनटू दिस आईपीएल। सो वो एक परेशानी रहेगी सीएसके के लिए। अनटेस्टेड यंगस्टर्स हैं, पैसा आपने खूब दे दिया है। आयुष मात्रे भी लास्ट सीजन जब बिल्कुल खत्म हो गया था सीएसके के लिए, तब उनको चांस मिलना शुरू हुआ था। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम आयुष मात्रे, ही इज अ ब्रिलियंट टैलेंट, बट सेकंड सीजन किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। उसके अलावा जैसे हमने बात की प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, तो इनके लिए सीजन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। इवन आई बिलीव कि डेवॉल्ड ब्रेविस के लिए भी उनका सेकंड प्रॉपर सीजन आसान नहीं होने वाला है। सो वो एक परेशानी रहेगी। उसके अलावा अवे फ्रॉम होम की आपकी जो बॉलिंग है वो किस तरीके से रहेगी? हिट द डेक ऑल एंड आउट पेस बॉलर आपके पास नहीं है। मैट हेनरी का एक ऑप्शन जरूर है, बट आप
उनको खिला नहीं पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप नेथन एलिस को बाहर करो। तो आप खलील अहमद, गुरजपनीत, मुकेश इनके ऊपर थोड़े से ज्यादा डिपेंड हो गए हो और नूर अहमद पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है। सो वो भी इस टीम की मुझे एक बड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज तो देखो इस टीम के पास हमेशा से रहती हैं और इस बार भी कुछ खिलाड़ियों के पास तो रहनी ही है। अनकैप्ड यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा मौका है, लेकिन हमने देखा किस तरीके से वेंकटेश अय्यर लास्ट ईयर वो अपने पर्स का प्रेशर फील कर रहे थे। आप बोलो चाहे ना बोलो, 20-22 साल का लड़का जिसको 5-10 हजार रुपए मिल जाते हैं उस उम्र में, तो कितनी मौज कर जाती है। उस एज में जो लोग होंगे उनको इस बात से पूरी तरीके से एग्री करते होंगे, 15-20 हजार रुपए में मौज कर जाती है। तो जो 14-14 करोड़ रुपए जिन बच्चों को मिल गए हैं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना होगा। गुड थिंग कि वो MS धोनी की टीम में है, गुड चीज की उसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत कमाल का है उस टीम में। सो वो एक बेनिफिट उनके साथ रहेगा, बट इट विल बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो किस तरीके से अपने आप को साबित करते हैं। उसके अलावा संजू सैमसन की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि अपनी कप्तानी छोड़ करके वो CSK में आए हैं ऋतुराज गायकवाड़ के अंडर खेलने। सो दिस इज अ बिग स्टेप गोइंग इन लाइफ फॉर संजू सैमसन पर्टिकुलरली। सो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रिवैम्प करने के लिए, अपने करियर को एक नए तरीके से शुरू करने के लिए। राइट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप उनको ये इस तरीके से उन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया है। सो लेट्स होप कि उनके लिए ये एक बड़ी चीज हो। और उसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भाई देखो महेंद्र सिंह धोनी के शूज को फिल इन करना जितना मुश्किल है, ये उतनी ही बड़ी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये ऋतुराज गायकवाड़ को याद रखना होगा। और अगर आप MS धोनी की टीम को लीड करते हो और अच्छा करते हो, बल्ले से अच्छा करते हो, कप्तानी से, वो जो इंडियन टीम से थोड़ा सा आपको बहुत मुश्किल से या तो एंट्री मिलती है या एंट्री मिलती ही नहीं है, वो दरवाजा आप तोड़ दोगे। एक बार आपने IPL में अच्छा किया, एक बार आपने बल्ले से कमाल किया, वो दरवाजा आप तोड़ दोगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। सो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऋतुराज गायकवाड़ द कैप्टन एंड ऋतुराज गायकवाड़ द बैट्समैन। बट थ्रेट्स की अब अगर अंत में बात करें तो देखो थ्रेट्स तो हैं इस टीम के सामने। जैसे कि मैंने बोला, ओवर रिलायंस ऑन यंगस्टर्स, बहुत रिलाय कर रही है यंगस्टर्स पे। टॉप ऑर्डर में अगर आप यंगस्टर पर रिलाय करो तो मैं समझ सकता हूं, बट लोअर डाउन दी ऑर्डर में यंगस्टर्स पर, वो भी अनकैप्ड 20-22 साल के लड़कों पर रिलायंस कितना CSK के काम आएगा। महेंद्र सिंह धोनी की फॉर्म बहुत ज्यादा डिक्टेट करेगी कि CSK के लिए चीजें किस तरीके से जाती हैं। सो दैट्स अ बिग थिंग। फिनिशिंग जैसे मैंने आपको बोला, अब बॉलिंग में भी आप यंगस्टर्स पर डिपेंड हो, टॉप ऑर्डर में भी यंगस्टर्स से आपको काम चाहिए, अब आप फिनिशिंग भी, मतलब मुझे पक्का भी पता नहीं है कि प्रशांत वीर किस नंबर पर CSK उनको खिलाने को सोच रही है। और प्रशांत और कार्तिक क्या दोनों खेलेंगे? क्या कार्तिक को नीचे टीम खिलाएगी? क्या दोनों की जगह टीम बना पाएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सो आई विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि CSK का जो प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, कैसे कार्तिक और प्रशांत को ये फिट करते हैं, 4 ओवरसीज खिलाड़ी इनके कौन से होते हैं। उसके अलावा बॉलिंग अटैक की अगर यहां पर बात करी जाए तो जैसे कि मैंने बोला कि ओवरसीज बॉलिंग का जो कोटा है वो मोस्ट लाइकली अकील हुसैन और नेथन एलिस आपको पूरा करके देंगे। बट अवे फ्रॉम होम ये टीम कैसी गेंदबाजी करेगी? नेथन एलिस एज अ फ्रंट लाइन बॉलर कैसी गेंदबाजी करेंगे? लास्ट ईयर तक वो पथिराना का बैकअप थे, किसी भी टीम में एज अ फ्रंट लीडर ऑफ द पैक वो अभी तक नहीं खेले हैं, तो वो कैसी गेंदबाजी करेंगे? फ्लैट विकेटों पर नूर अहमद साहब क्या करेंगे? बहुत डिपेंड करेगा उसके ऊपर। सो बॉलिंग के लिए भी एक बड़ा थ्रेट यहां पर है और बैकअप में भी कोई बहुत कमाल के ऑप्शंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। सो IPL 2026 के लिए ये था मेरा चेन्नई सुपर किंग्स का रिव्यू। मेरे हिसाब से टीम ने पंट लिया है, इसको आप कोई फुल प्रूफ स्ट्रेटजी तो नहीं बोल सकते इन माय ओपिनियन। अब ये पंट चलता है या नहीं चलता, ये रिस्क काम आता है या नहीं आता, ये तो वक्त ही बताएगा। थोड़ा सा फ्यूचर ओरिएंटेड सोच है, ये सिर्फ IPL 2026 के लिए सोच नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।